को दरकिनार नहीं कर सकते। जो ये जो लोग आजकल चलाते हैं ना ट्विटर पे, कहाँ पाकिस्तान की क्या औकात बहुत ज्यादा है। इंडिया और पाकिस्तान की जो टक्कर होती है ना, जब हारते हैं या जीतते हैं, उससे बड़ा कोई मुकाबला नहीं हो सकता। तो इसलिए सीरियस डिसीजन है। और ये इन अंग्रेज लोगों को मैं बार बार कहता हूँ, किसी एक देश की मोनोपोली अच्छी नहीं है किसी भी क्रिकेट में, हो चाहे मेरा देश हो किसी और का। जब मैं प्योरली एज ए स्पोर्ट्स रिपोर्टर कह रहा हूँ, मैं एक इंडियन होने के नाते भी कह रहा हूँ, जो एक गेम को, क्रिकेट की ब्यूटीफुल गेम को प्यार करता है, किसी एक आयरलैंड वालों ने साफ रिजेक्ट कर दिया, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, वी आर नॉट प्रोफेशनल्स, हमें तुम इतना पैसा नहीं दे रहे हो। आईसीसी का सबसे बड़ा पैसा तो 3 देश लेके बैठे हुए श्रीनिवासन साहब के बाद, बाकी सबको बैंकरप्ट किया हुआ। 10 11 8 नेशन खेलने वाले नहीं है, उनमें से सबको निकालते जाइए, फिर खेलेगा कौन? आप ही खेलोगे, 2 4 लोग आपस में खेलते रहना, एक रणजी ट्रॉफी की और टीम बना देना, उसमें ऑस्ट्रेलिया रख देना, उसमें एक इंग्लैंड, और यही 12 महीने खेलते रहना। तो वट एवर हैज हैपेंड इज अनफॉर्चुनेट। पाकिस्तान थोड़ा ज्यादा कर गया, लेकिन अगेन दिस वाज देयर कॉल्स, और उनको जो ठीक लगा उन्होंने किया। जैसे हमारी गवर्नमेंट को लगा था कि हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान, और नहीं गए। पाकिस्तान की क्रिकेट तो हमेशा से बर्बाद हो रही है। पाकिस्तानी क्रिकेट बर्बाद हो रही है, इमोशनल डिसीजन हो गया आप कह रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन हम देख रहे हैं कि सियासत की वजह से जो खेल है वो प्रभावित हो रहा है। आप देखिए कितना हास्यास्पद है ये बात भी कि भाई बांग्लादेश के साथ कोई मसला नहीं था क्रिकेट में, हमारा कोई लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं थी। वो केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को खरीदा, बीसीसीआई की लिस्ट अप्रूव्ड लिस्ट थी उसमें से खरीदा। 2 4 बाबाओं ने, धर्मगुरुओं ने प्रोटेस्ट कर दिया, एक्स एमएलए प्रोटेस्ट कर दिया। अच्छा, धर्मगुरुओं को कोई पूछ नहीं रहा है, मीडिया ने स्पेस दिया, उनको तो डंडे पड़ रहे हैं, डंडे पड़ रहे हैं। आपके मैं प्रोग्राम्स देख रहा था, बच्चों के पैर फाड़े जा रहे हैं, धर्मगुरुओं को मारने को चले हुए। तो ये ऐसी बात नहीं है कि बारी सबकी आएगी। ये जो शुरू से चलता है ना, ये जब जितना भी इस तरह की राजनीति होती है, जो नफरत की होती है, बारी सबकी आती है। सौरभ, यही लोगों को समझना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये कौन से धर्मगुरु थे जो मुंबई में बोले थे कि जी इसको नहीं खिलाना चाहिए? आपकी फॉरेन पॉलिसी, आपने एक दोस्त को दुश्मन बना दिया। एक किसी छोटे मोटे, क्या बोलूं, मैं नाम तो यूज नहीं करना चाहता ऐसे एडजेक्टिव, उनके किसी के कहने पे। हाँ, ये कौन सी तरह की राजनीति है? मैं मान सकता हूं कि पाकिस्तान से हमारी दुश्मनी है, दैट्स ए एनिमी नेशन, जो एक हमारी पोजीशन स्टेटेड है। लेकिन बांग्लादेश से आपने दुश्मनी मोल ले ली एक बाबा की वजह से, उसके ऊपर से वो शिवसेना का एक गुट, मतलब कि जब, और प्लस क्या इतने अंधे हैं आईसीसी वाले? मैं तो बार बार यही कहता हूं, क्या इतने अंधे हैं? वो टीम जो कहते हैं कि आपने थ्रेट परसेप्शन दिखाई थी, उनको इंडिया की थ्रेट परसेप्शन दिखी, और ये नहीं दिखी कि यहाँ पर उनका प्लेन नहीं लैंड होने देंगे। ये नहीं दिखा कि यहाँ पर उनको हो सकता है कि मारने के लिए लोग आएंगे। ये किस तरह की थ्रेट परसेप्शन है? और बांग्लादेश का बिल्कुल बिल्कुल मुझे लगता है मसला जो था बांग्लादेश का, वो वैसा ही अगर मान लीजिए इंडियन किसी और लीग में खेल रहे हो, जो हम खेलने नहीं देते, हमने तो वर्ल्ड क्रिकेट को खरीद रखा है, और वहां पर एक प्लेयर को आपके रिजेक्ट करते हैं किसी बड़े को, तो आप क्या होगा? बांग्लादेश का सबसे बड़ा प्लेयर है वो आज की डेट में। लोगों को सेंटिमेंट होंगे बांग्लादेश के। मानना है कि पहली बात यह है कि आपने जब ये डिसीजन लिए थे, जब आपकी गवर्नमेंट ने आपकी बीसीसीआई ने ड्राफ्ट अप्रूव किया था मुस्तफिजुर का कि वो खेलेगा, तो ऐसा कोई चीज नहीं थी ऐसे किसी के बाबा के कहने या एक आधी पार्टी के कहने से। 99 में जब कोटला की पिच खोदी थी, याद है ना आपको? 4 इमीडिएट अरेस्ट हो गए थे, और मैच को भी अबेंडन नहीं होने दिया था। मीन आपको डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए। आपकी गवर्नमेंट की जो प्रतिष्ठा है, जो आपकी प्रतिष्ठा एज ए आईसीसी चीफ, वो इसी से लोग जज करते हैं आप कितने स्ट्रांग है। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, आपको करके दिखाना है। तो अगेन मैं जो कहता हूं कि वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन आई जस्ट होप, मैं सच कह रहा हूं, मैं दिल से ये कह रहा हूं, पाकिस्तान को खेलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको फाइनेंशियली कहां से कहां ले गए, और आज 50,000 करोड़ की कंपनी पर एक व्यक्ति ने कब्जा किया या एक पार्टी ने कब्जा किया, और वो क्रिकेट को वापस कहां ले जा रहे हैं? खेलने वाले वही है ना, 3 लोग खेल रहे थे, भाग रहे थे जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्या होता है? तो 2 विड्रॉ कर गए या इंजर्ड हो गए, मैं फर्स्ट आ गया, तो आप फर्स्ट आते रहिए। आप बिना बांग्लादेश, बिना पाकिस्तान, इस सब कॉन्टिनेंट की बिना टीमों को साथ लिए आप कब तक वर्ल्ड क्रिकेट पे कब्जा करके रखोगे? मैं ये भी देखना चाहता हूं कि किस तरह का आगे ये अंग्रेज मुल्क जो है, ये बड़े ही हमेशा, मैं तो हमेशा ही मानता हूं किसी के सगे नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पैसा देखते हैं। आज भारत के साथ है तो ये 14-12 पे वोट कर रहे हैं, 14-2 पे वोट कर रहे हैं, कल किसी और के साथ हो गए, उस साइड को सब भाग जाएंगे। और मैंने बार बार पिछले प्रोग्राम में भी आपको कहा, एक पुराने बीसीसीआई, फॉर्मर बीसीसीआई टॉप बॉस ने, जो आईसीसी के भी बॉस थे, उन्होंने मुझे उस दिन बात करते हुए बिल्कुल उनकी आंखें भराई कि हमने अपना दोस्त गवा दिया। हम इंडिया हमेशा आईसीसी में 2 वोट मान के चलते थे, एक अपना एक बांग्लादेश, उसके बाद सबको पटाते थे कि कहते थे कि अरे आप भी दीजिए, ये हम पैसा देंगे। आज हम अकेले रह गए हैं, हमारे साथ कोई नहीं है। अब हम कहते हैं ना, बंदर बांट करेंगे, किसको क्या क्या बांटेंगे, तब वोट मिलेगा। अदरवाइज आपका जो पक्का साथी था उसको आपने दुश्मन बना दिया। पक्के साथी को दुश्मन बना दी। ये तो एक गली है ना जिसको खुला तो छोड़िए, आप हर तरफ दीवार बना दीजिए, सबको दुश्मन बना दीजिए, तो फिर आप किससे के पास जाओगे, किससे हाथ मिलाओगे? और प्लस सबसे बड़ी बात, ये फिर मैं लोगों को बोलना चाहता हूँ, ये जरूर नोट कीजिए, ये लोग सिर्फ इन बच्चों को, ये बच्चे, सूर्य कुमार यादव क्या है, एक फॉर्मेट का छोटा सा कप्तान है, कोई बहुत सीरियस क्रिकेटर नहीं है, उसको बोलते हैं हाथ मत मिलाइए, ट्रॉफी मत लीजिए। खुद जयशंकर जी जाएंगे, हाथ मिलाएंगे, गले मिलेंगे, डिप्लोमेसी, क्योंकि दैट्स द वे। मैं तो कहता हूँ जयशंकर साहब बहुत ऊंचे आदमी है जो ये सब कुछ कर रहे हैं इस सियासी खेल में। तो अंडर 19 के बच्चों को कहेंगे अब आप तुम हाथ ना मिलाओ, अब तुम बांग्लादेश के साथ ये ना हाथ मिलाओ, किस लिए ना मिलाइए, जाइए गले मिलिए, और ये सियासी लोगों को करने दीजिए, पॉलिटिकल लोगों को अपना काम करते हैं, और ये अच्छे से करते हैं, सालों से करते हैं। 71 वॉर के बाद भी क्रिकेट हुई, 99 कारगिल के बाद भी क्रिकेट हुई, और हमेशा से होती रही है क्रिकेट, और आज भी हम तीसरे मुल्क में खेलने को तैयार है। तो इन चीजों को समझिए, और मैं अगेन फिर यही कहता हूं, आई जस्ट होप पाकिस्तान शुड प्ले इंडिया। लुथरा साहब ये बताइए कि आप इस बार तो वर्ल्ड कप में मजा तो आने वाला नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो जियो हॉटस्टार जहां पर भी ब्रॉडकास्ट होना था, वहां पर इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर के वो पूरा कैंपेन ऐड शुरू हो गए थे, मौका मौका, टीवी फोड़ो, ये देखो, और जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गया था, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में और आईसीसी टूर्नामेंट्स ही होते हैं जहां इंडिया पाकिस्तान खेलता है साथ में, और पाकिस्तान भी अच्छी लय में, उसने भी ऑस्ट्रेलिया को हराया है पाकिस्तान में T20 टूर्नामेंट। तो बढ़िया मैच होने वाला था, लग रहा था, लेकिन अब मायूसी हाथ लग रही है। देखिए, एक तो लोगों को, जितने भी लोग सुन रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए,
ये जो फॉर्मेट है, ये जो शेड्यूलिंग होती है, ये कोई ऐसा नहीं कि पर्चियाँ निकाली और होगी। क्रिकेट में एक चलता है ना स्पॉट फिक्सिंग जिसमें बड़े से प्लेयरों के नाम भी दब गए, कईयों के आए भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना काम नहीं किया, बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। वो लोग बाद में भी खेलते रहे, आज भी वो कमेंट्री बॉक्स में, आज भी सब कुछ है, खैर एनीवे। तो ये पहली चीज़ ये लोग गौरव शुक्ला आज फिर से हमारे साथ सुपरस्टार चंद्रशेखर लूथरा हैं, जिनके प्रोग्राम्स आप बहुत पसंद करते हैं और वो पत्रकार को जो करना चाहिए वही काम करते हैं, बिना किसी को खुश करने के मंशा के सीधे सच बोलते हैं। कुछ लोगों को खराब भी लगता है, पर सच बोलना जरूरी है। देखिए, कुछ जो मुकाबले होते हैं वो कब से ज्यादा बड़े होते हैं। अभी इंडिया और श्रीलंका T20 वर्ल्ड कप होस्ट कर रहे हैं, उसमें एक मुकाबला होना है भारत और पाकिस्तान का, और वो मुकाबला की जो वैल्यू है या महत्व है वो वर्ल्ड कप से भी ज्यादा है। पाकिस्तान की सरकार ने कल फैसला किया है कि इंडिया के साथ जो पाकिस्तान का मैच है वो पाकिस्तान नहीं खेलेगा। वैसे भी पाकिस्तान अपने सारे मैच श्रीलंका में खेल रहा था। अब इसके बाद स्पोर्ट्स